नोट करेंगे साथ साथ। नोट करते रहे सभी साथ साथ। इशू डिबेंचर्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी तक हमने इंटरेस्ट का रेट सिर्फ लिखने के लिए यूज किया था कि भाई डिबेंचर अकाउंट वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगा दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 या 12 जितना भी। अब पहली बार उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। डिबेंचर इज अ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, तो इसलिए अगर इस डिबेंचर पर इंटरेस्ट देंगे तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, इसीलिए डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा। डिबेंचर होल्डर्स क्योंकि एक दो नहीं है, लाखों हैं, तो तुरंत पेमेंट नहीं हो सकती सेम डे में, इसलिए पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं, उसके बाद पे करते हैं। पहली दो एंट्री को मर्ज करके बताओ क्या एंट्री बनी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस की पेमेंट, लेकिन कंबाइन नहीं कर सकते हम, हमें अलग अलग ही करना है। पहले ड्यू करना फिर पे करना। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो साल के एंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं P&L अकाउंट, या तो ट्रेडिंग में या P&L। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L। कंपनीज में एक ही अकाउंट है, ट्रेडिंग और P&L मर्ज होकर के सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कंपनीज में, जिसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, P&L अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कंपनीज का यही ट्रेडिंग है, कंपनीज का यही P&L। तो इस वाले अकाउंट के अंदर, इस वाले P&L अकाउंट के अंदर हम इस एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर टोटल 7 एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है। ये बुक 3 चैप्टर 1 में सीखेंगे। एक्सपेंसेस की 7 कैटेगरी होती है, तो उसमें से फाइनेंस कॉस्ट वाली कैटेगरी के अंदर ये वाला एक्सपेंस आएगा। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली लोन पर ब्याज, लोन पर इंटरेस्ट। फाइनेंस की कॉस्ट वही होती है जो लोन पर इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसको फाइनेंशियल कॉस्ट कहा गया। ये एक्सपेंस अकाउंट हमने क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग टू P&L। इस तरीके से सारे एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं साल के एंड में। इसी तरीके से सारे एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं साल के एंड में, P&L में ट्रांसफर करें। तो यही 3 एंट्री करनी है सर हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर। बदलेगा तो सिर्फ अमाउंट, बदलेगा तो सिर्फ रेट, बदलेगी तो सिर्फ डेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 156, पेज नंबर 156। तो ग्रीन कलर से मैंने हिंट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है पढ़ें। क्वेश्चन ऐसा लिखा हो, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर। मतलब ये नहीं बोला कि डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी, ये नहीं बोला डिबेंचर इशू की एंट्री करनी, पूरे साल की एंट्रीज करनी। तो डिबेंचर इशू की एंट्री भी करनी होगी आपको एग्जाम में, और इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी होगी। इक्वल टू लगा हुआ है, जर्नल एंट्री इशू डिबेंचर की भी, जर्नल एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट दोनों। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा पड़ा है ग्रीन कलर वाली में, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट पास, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट, तो क्लियर कट मेंशन है उस केस में हम सिर्फ इंटरेस्ट की ही एंट्री करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कंपनी ने इशू करे हैं 500 डिबेंचर, सही पढ़ा है मैंने,
कंपनी ने इशू करे हैं 500 डिबेंचर। सही पढ़ा है मैंने? सही पढ़ा। 50,000 के आगे रुपीस का साइन लगा हुआ, तो मतलब उसमें ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब ये 500 डिबेंचर हैं 100 रुपए वाले, ऐसे अमाउंट आया 50,000। 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 रुपीस का प्रीमियम है। इश्यू प्राइस कितना हुआ? 110, 110 रुपए इशू प्राइस। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देते हैं कि प्रीमियम पे देते हैं कि इशू प्राइस पे देते हैं? फेस वैल्यू। जितने भी परसेंटेज हो सारी फेस वैल्यू पर ही अप्लाई होंगी, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो। तो डिबेंचर इशू हुए सर 1 अप्रैल 2019 को। The issue was fully subscribed. Interest will be paid at the end of the year. Pass necessary journal entry for the year 19. बताइए इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है कि इशू की? दोनों। जो एंट्री फॉर द ईयर लिखा होगा। तो पहली एंट्री क्या लिखेंगे? डिबेंचर इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट। इसके आप क्या अगर नोट कर चुके हो तो उसका नंबर दे देना 345। ये नोट कर चुके होंगे अगर आप एंट्री, उसको नंबर दे देना। इस क्वेश्चन के लिए एंट्री नंबर 3, 4 और 5, इन दो एंट्री इशू भी करेंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए क्या मल्टीप्लाई हुआ? क्या कौन बच्चा बता सकता है कोई बच्चा ऐसा? तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट बताएगा। परफेक्ट है जी। 500 डिवेंचर्स हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 500 और इश्यू प्राइस है 110, 10 रुपए इश्यू प्राइस है। तो अमाउंट आएगी 55,000, 55,000। और एप्लीकेशन का जितना पैसा हो डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। इस एंट्री में अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो तो डेबिट में डिस्काउंट को लिखा जाएगा, पार पे इशू हो और कुछ नहीं आएगा, प्रीमियम पे इशू हो प्रीमियम लिखा जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें? इसमें लिखा होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुआ है। देखो 500 डिबेंचर है, 500 सभी में आएगा। एप्लीकेशन में इशू प्राइस, डिबेंचर में फेस वैल्यू और एसपीआर में प्रीमियम। ये हुई फर्स्ट एंट्री, ये हुई सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री। थर्ड एंट्री का अमाउंट ट्राई करें खुद से। थर्ड एंट्री का अमाउंट खुद से ट्राई करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ₹100 का डिवेंचर है, इंटरेस्ट 6% है, तो मतलब एक डिवेंचर पे हर साल 6 रुपए का इंटरेस्ट देना एक डिवेंचर। और है कितने डिवेंचर? 5। ₹100 का डिवेंचर, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 रुपए एक डिवेंचर पर इंटरेस्ट आ रहा है। 500 डिवेंचर है तो मल्टीप्लाई 500, 3,000 रुपए इंटरेस्ट है। एंट्री नंबर 3, 4, 5 तीनों में सेम अमाउंट आएगा। एंट्री नंबर 3, 4, 5 तीनों में सेम अमाउंट आएगा।
पढ़ सकते हैं ये आगे, कितना इजी टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा जैसे हम लोन लेते हैं सर, उसका जो इंटरेस्ट होता है जनरली वो मंथली देते हैं। जैसे ए फाइनेंस बैंक का ऐड देखा होगा आपने आगे नाम, उसमें ये बताता है कि अगर आप लोन लेते हो बैंक से तो बैंक वाले आपसे हर महीने इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हो सेविंग अकाउंट, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मंथली नहीं मिलता, वो क्वार्टरली मिलता है। ऐसा क्यों? हमारे बैंक में अकाउंट खुला, हमारे बैंक में हर महीने इंटरेस्ट देते हैं, उससे फायदा क्या होता है सर? एक लाख पे 3% के हिसाब से अमाउंट छोड़ देता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने अकाउंट में जमा है और मान लेते हैं उसका 3 महीने का ब्याज 30,000 रुपये बनता है, 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में आएंगे 30,000, ठीक बात है। और अगर मैं एयू बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ तो 10,000 अप्रैल, 10,000 मई और 10,000 जून, ऐसे हैं। 30 अप्रैल, 31 मई और 30। बाकी बैंकों में 30,000 रुपये आएंगे इकट्ठे 30 जून, ठीक। क्या डिफरेंस पड़ गया सर इसमें? आप तो 30,000 रुपये ही रहेंगे, तो 10,000 को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, 10,000 मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जब मई में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 10,000 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है ना। सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये रखे, नॉर्मल बैंक वाले 1 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे 3 महीने का 30,000 रुपया, और एक बैंक वाले 1 लाख का 1 महीने का ब्याज 10,000 रुपया आ गया। अब नेक्स्ट मंथ मेरे अकाउंट में 1,10,000 रुपये, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा मिलेगा, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। कहने का मतलब क्या था कि सर इंटरेस्ट जो है वो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसा भी हो सकता है। तो जैसे बैंक में होता है वैसा ही डिबेंचर में भी होता है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी ये सोचती है कि हम अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट रख दें, तो इतने सारा लोन ले रखा हमने, एक ही दिन करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस टाइम पैसा रेंज हो पाए ना, हम बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अपने बर्डन को हम डिवाइड करें। तो सर हम LIC भी लेते हैं, अगर हम LIC लेते हैं तो LIC वाले भी हमें ऑप्शन देते हैं कि आपको प्रीमियम कैसे भरना है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। तो जैसे जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं वो जनरली मंथली का ऑप्शन चूज करते हैं, फिर मेरे अकाउंट में सैलरी आएगी हर महीने, उसमें तो मेरा प्रीमियम घट जाएगा, बात करें। तो हर महीने की हेडेक नहीं लेना चाहते, जैसे कि मैंने एनुअल वाला ले रहा, साल में एक बार प्रीमियम भरा, काम उसमें कोई डिस्काउंट भी मिलता है, प्रीमियम बहुत कम जाता है। तो अगर डिबेंचर हमने इशू करा है इस तरीके से कि हमें जो इंटरेस्ट देना है वो सेमी एनुअली देना, साल में 2 बार, तो क्या चेंजेस आ जाएगा? फिर इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, मतलब सपोज इंटरेस्ट पूरे साल का, जैसे एग्जाम्पल बात करो, इंटरेस्ट पूरे साल का 3,000 रुपये गया, अगर ये मैं सेमी एनुअली देता, साल में 2 बार देता, तो 1,500 देता। सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन सेमी एनुअली वाला, तो बताएं कितनी एंट्री हो? फिलहाल 5, ट्राई करें और ट्राई करें 7 एंट्री, 7। देखिए कैसे ये एंट्री तो रिपीट नहीं होगी, ये 2 एंट्री तो डिबेंचर इशू करने की है, डिबेंचर थोड़ा 2 बार इशू कर रहे हैं, इंटरेस्ट 2 बार दे रहे हैं। डिबेंचर की एंट्री है दोनों, ये दोनों रिपीट होंगी, 6 महीने बाद होगी, फिर और 6 महीने बाद होगी, करेक्ट। या P&L अकाउंट की एंट्री 6 महीने बाद कर सकते हो आप, P&L अकाउंट की लाइफ 1 दिन की, 31 मार्च को ओपन होता है, उस दिन क्लोज हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन सेमी एनुअली में आ जाए तो ये 2 एंट्री 2 बार, ये 2 एंट्री बढ़ जाएगी, बस 5 की जगह 7 एंट्री हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं सेमी एनुअली में करूँ सर, 1500 1500, फिर 1500 1500 और यहाँ 3,000, इंटरेस्ट आधा आधा देंगे 2 बार, तो फिर हो जाएगा इकट्ठा
फॉर एग्जांपल लेते हैं सर, हर महीने रेंट देते हैं, 10,000 रुपये महीने का रेंट देते हैं हर महीने, तो रेंट की एंट्री कितनी बार होती है? 12 टाइम्स, 12 बार होती है। रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, साल में 12 बार एंट्री होती है। लेकिन जब रेंट अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, तो वो भी क्या 12 बार करते हैं? तो एक ही बार में कर देते हैं टोटल अमाउंट। उसी तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट भी भले ही हम 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, 10 बार दे रहे हैं, पीएनएल में ट्रांसफर इकट्ठे कर देंगे टोटल। पीएनएल की एंट्री रिपीट नहीं होगी, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री रिपीट होगी। ध्यान रहेगा जी। देखते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी ने इशू करे हैं 2000 डिबेंचर 12% वाले 100 रुपए का। एक है तो ये 20 डिबेंचर हुए कि 2000 ही है? 2000 ही है सर, रुपये नहीं लगा हुआ है, शेयर करते हैं। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली। डेट भी दे रखी है, पहला इंटरेस्ट पे होगा 30 सितंबर को, दूसरा इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च को। जर्नल एंट्री पास करनी है रिलेटेड, ध्यान से पढ़ना, पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड ही एंट्री मांगी है, तो डिबेंचर इशू की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करनी। ये बड़े ध्यान से पढ़नी है जी वर्डिंग। बच्चे एक्स्ट्रा कराते हैं, टाइम खराब हो गया, पेपर छूट जाता है, या नहीं समझ आई एंट्री छूट गई। हाफ ईयरली एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू द स्टेट ऑफ पीएनएल। इस क्वेश्चन में कितनी एंट्री होनी है जी? 5 गलत, और कोई आंसर? 7 गलत है, और कोई आंसर? 6 गलत है, आंसर 4 गलत, 8 गलत, 3 9 गलत, बोली बोल रहे बढ़ाते जा रहे हैं। 3 एंट्री। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सर 1 अप्रैल 19 को डिबेंचर इशू हुए हैं, तो यहाँ पर 2 एंट्री बनती है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे हुआ है, तो यहाँ पर 2 एंट्री बनती है। 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट पे हुआ है, तो यहाँ पे 2 एंट्री बनती है। और इसी डेट पर पीएनएल में ट्रांसफर करने की 1 एंट्री बनती है। टोटल तो 8 एंट्री हुई, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करा है कि हमें ये 3 एंट्री चेक करनी है, बस 7 एंट्री। 7 एंट्री हुई, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमें स्पेशली सिर्फ ये 3 एंट्री चाहिए। थोड़ी बार ध्यान से रखना है। पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली, जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 20, उसी हाफ ईयर की एंट्री चाहिए जो कि हाफ ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को। उसी डिबेंचर इंटरेस्ट की हमें एंट्री चाहिए, तो ये 2 एंट्री मांगी है। उसके बाद लिखा है एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएनएल, इसकी भी एंट्री मांगी। उस क्वेश्चन में स्पेशली 3 एंट्री मांगी हुई, बाकी की नहीं। बड़ा लड़ों पे पढ़ना है, इतने से ज़्यादा पढ़ने में मेहनत है। चलिए हाँ जी, वो बैंक है, बैंक में हमारा इंटरेस्ट अकाउंट में जुड़ जाता है, डिबेंचर होल्डर को कैश मिलता है एंड में। उनका डाउट ये है कि सर इसमें तो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखिए बैंक अकाउंट में क्या होता है कि बैंक जैसे हमारे इंटरेस्ट का पैसा बना, तो बैंक वाला हमारे घर पे पैसे देने नहीं आता इंटरेस्ट का, हमारे अकाउंट में जोड़ देता है। हमारा अकाउंट बैलेंस ही बढ़ गया, तो अगली बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा उस लॉजिक से। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है। मैंने डिबेंचर खरीद रखे कंपनी की, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं अकाउंट ब्लॉक कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मेरा बैलेंस बढ़ाते जाओ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं, इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एंट्री नोट करें तीनों, अमाउंट कैलकुलेट करें खुद से, आप भी करें।
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पहली दो एंट्री में अमाउंट 12,000, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 मंथ का टाइम है, क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने दिया जा रहा है। 6 महीने का पहले दे चुके हैं, अब 6 महीने का दे रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवेंचर, ऐसे अमाउंट आएगा 12,000। लेकिन यहाँ जब ट्रांसफर करेंगे पूरे साल का इकट्ठा 24,000। और इस क्वेश्चन में आपको डेट भी डालनी जरूरी है, 31 मार्च 2020। तीनों एंट्रीज में आपको डेट भी डालनी पड़ेगी इस टॉपिक में। 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट की एंट्री में 12,000 और P&L की एंट्री में 24,000। P&L में ट्रांसफर हो रहा है पूरे साल का इकट्ठा। पढ़े जी आगे। हाँ जी, तीनों डेट से जी पढ़े आगे। पहली वाली एंट्री की बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, सेकंड एंट्री की नरेशन बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तीसरी एंट्री की नरेशन बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L। ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट आपको हर बार मेंशन करना है। चलिए जी बोर्ड पे आ जाइए, ध्यान से देखिए, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। पहले क्वेश्चन में हमने बेसिक एंट्री सीख ली डिबेंचर इंटरेस्ट की, सेकंड क्वेश्चन में हमने सेमी एनुअली वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, तीसरा और आखिरी। ध्यान से देखिए सर, जो कंपनी है वो ये डिबेंचर होल्डर है। एक कंपनी लाखों लोगों को डिबेंचर पर इंटरेस्ट दे रही, तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम, इस इनकम पे उन्हें इनकम टैक्स देना चाहिए, लेकिन चोर हैं लोग, नहीं देते टैक्स, इनकम छुपा लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि डिबेंचर होल्डर को इनकम मिलती कहाँ से? कंपनी से मिलती। कंपनी को ही पकड़ लो, कंपनी पर ही टैक्स लगा दिया। मतलब कंपनी को बोला गया है कि इन लोगों को आप जब डिबेंचर इंटरेस्ट दो तो टैक्स काट दे दो, आप कर लो चोरी, हमें टैक्स कट के ही पैसा मिलेगा, ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है इसमें। फिर पहली बात इसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एक्सपेंस। ये FD के इंटरेस्ट पर भी है। FD का जब इंटरेस्ट मिलता है अकाउंट में तो TDS कट के मिलता है। जब जॉब की सैलरी मिलती है TDS कट के मिलती है, और डिविडेंड मिलता है टैक्स कट के मिलता है। इसी तरीके से डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स कट के मिलता है, टैक्स डिडक्टेड एक्सपोज। अच्छा, तो मान लेते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट हमने तो डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए देना, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये तो एंट्री होगी बिना TDS। सपोज TDS एप्लीकेबल नहीं है तो ये एंट्री होगी। अब सपोज TDS एप्लीकेबल है, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि 10% टैक्स काट ले। इसमें रेट जो है ना वो फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट क्यों है देखिए, क्योंकि हर पर्सन पर टैक्स का रेट अलग है। इंडिया में इनकम टैक्स का रेट 0% भी है, अप टू 5 लाख इनकम, 5% भी है, 10% भी है, 12.5% भी है, 15% भी है, 17% भी है, 20, 25, 30, 50 तक है, सब 4 प्रोसेस में लाकर। तो टैक्स रेट सब पे एप्लीकेबल अलग अलग है। अब बैंक तो जब कंपनी टैक्स काटेगी
थोड़ा कंपनी को पता इस पर्सन की अर्निंग कितनी है। तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है 10% का एक फ्लैट रेट हमने डिसाइड कर लिया, वही टैक्स का रेट काट होगा, चाहे कोई किसी भी स्लैब में आता हो, 5% वाले में, चाहे 0% वाले में, चाहे 20% वाले में। इसमें हालांकि डिबेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो दिखाएगा कि मेरे तो 0 टैक्स एप्लीकेबल था, 10% का टैक्स काट लिया मेरा, वो रिफंड दो, तो वो रिफंड ले सकता है गवर्नमेंट। वापस आ जाते हैं सर, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पे कहाँ से आ गए सर? हम अकाउंटेंट का काम बढ़ गया है टैक्सेशन की वजह से, हमें टीडीएस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर 1 लाख रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा, तो डिबेंचर होल्डर को हम सिर्फ 90,000 रुपए ही देंगे। ये पहले ही ईमेल में उसके बाद मेंशन होगा कि 10% का टीडीएस काटा जा रहा है, वो आप अपनी आईटीआर में रिफंड ले सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमें टीडीएस काटना कंपलसरी है, इसमें डिबेंचर होल्डर का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अच्छा, कंपनी को इस बात से ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस। सुनिए ध्यान से, मैंने सपोज आपको 1 लाख रुपए देने हैं, अब गवर्नमेंट कह रही है 10,000 रुपये कम देना है, तो 10,000 रुपये दे दो, तो मैं 1 लाख में से 19 को दे दूंगा, 10 गवर्नमेंट को दे दूंगा। कंपनी का ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ऐसे समझ पा रहे हैं? तो डिबेंचर इंटरेस्ट अभी भी उतने ही अमाउंट से डेबिट हो रहा है जितने अमाउंट से पहले डेबिट हो रहा है। तो डिबेंचर होल्डर में 90% टू टीडीएस पेएबल 10%। तो एंट्री में क्या चेंज आया कि टू टीडीएस पेएबल इतना पोर्शन बढ़ गया। यहाँ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी क्रिएट क्या हो गई? मैं कहूँगा लायबिलिटी स्प्लिट हो गई। 90% डिबेंचर होल्डर में चली गई, 10% टीडीएस पेएबल में चली गई। जब पेमेंट करेंगे अगले दिन डिबेंचर होल्डर को, तभी टीडीएस की पेमेंट भी कर देंगे गवर्नमेंट को। जैसे डिबेंचर होल्डर लायबिलिटी बना पहली एंट्री में और लायबिलिटी क्लोज हो गई सेकंड एंट्री में, उसी तरीके से टीडीएस पेएबल भी एक लायबिलिटी बना पहली एंट्री में और क्लोज हो गया सेकंड एंट्री में। बताइए पीनल वाली एंट्री में क्या चेंज आएगा? तो टीडीएस पेएबल अकाउंट ओपन हुआ फिर क्लोज भी हो गया। टीडीएस पेएबल ना हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंस है, और पीएनएल में सिर्फ इनकम और एक्सपेंस ही जाते हैं। तो थर्ड एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, डिबेंचर इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री में चेंज आया। ड्यू करने की एंट्री में लायबिलिटी की तरह क्रेडिट हो गया, पेमेंट की एंट्री में लायबिलिटी खत्म होता है तब डेबिट होती है। टीडीएस हमें तभी लिखना है जब क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्वेश्चन में टीडीएस नहीं दे रखा मतलब हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं। टीडीएस दे रखा है क्वेश्चन में तो भी हमारी कंपनी में एप्लीकेबल है, तो ये काउंटिंग करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन 33। तो अभी तीनों वैरायटी हो चुकी है जिस टॉपिक की, अब ये आखिरी वैरायटी बची थी डिबेंचर इंटरेस्ट में, कि टीडीएस के साथ डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाए तो 1 अप्रैल 2018 कंपनी ने इशू करे हैं 500 डिबेंचर 9% वाले और फेस वैल्यू 500 रुपए। 500 डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू 500 रुपए, डिस्काउंट 4%, रिडीम होंगे 5% प्रीमियम 3 साल बाद। 1000 डिबेंचर इशू करे हैं 9% वाले 500 रुपए, फेस वैल्यू वाले राम ब्रदर्स को मशीनरी के बदले, मतलब ये डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले 10% डिस्काउंट पर हैं। रिलेंट्री पास करनी है डिबेंचर इशू की भी और डिबेंचर इंटरेस्ट की भी। 31 मार्च 2019 को पहला साल खत्म हो रहा है। ये एज्यूम करना है कि डिबेंचर इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे होता। सेमी एनुअली क्यों बोला मैंने? क्वेश्चन में यहाँ पे 2 डेट दे रखी है, 30 सितंबर और 31 मार्च, साल की 2 डेट, 6 महीने के गैप में। उसका मतलब इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे होगा। और टीडीएस भी लिखा होगा 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फुल फॉर्म में टीडीएस की 10% का रेट दे रखा है। कंपनी क्लोज करती है बुक 31 मार्च। कितनी एंट्री हुई है इसमें? 9 एंट्री। डिबेंचर इशू की 4 एंट्री,
2 कैश में, 2 नॉन कैश में। डिवेंचर इंटरेस्ट की 4 एंट्री, 2 सितंबर में, 2 मार्च में, और एक P&L की एंट्री, 9 एंट्री। शुरू हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री का अमाउंट कौन बच्चे बता सकता है? यदि सही सर, 500 रुपए फेस वैल्यू, 4% का डिस्काउंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 480 आएगा, और नंबर ऑफ डिवेंचर 500 है। वो तो 500 से कंफ्यूज ना हो, नंबर ऑफ डिवेंचर भी 500 है और फेस वैल्यू भी 500 है। तो हमने फेस वैल्यू में माइनस करा डिस्काउंट तो 480 आया, और नंबर ऑफ डिवेंचर 500 है, उसको मल्टीप्लाई करा। ये अमाउंट एप्लीकेशन में। डिवेंचर अकाउंट में कितना लिखे हैं? बोलो भाई। करेक्ट है। फेस वैल्यू ही आती है हमेशा डिवेंचर अकाउंट के अंदर। 20 रुपए का फर्क आ रहा है, कहाँ लिखूं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या मल्टीप्लाई है? क्या करेक्ट। 20 रुपए का डिस्काउंट है। 20 रुपए कैसे आया सर? 500 रुपए का 4%। फेस वैल्यू गिवन है 500, डिस्काउंट का रेट गिवन है 4%, 20 रुपीज ऐसे आया। सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई, कुछ रह गया? वो अलग एंट्री। सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई कि कुछ रह गया? हाँ जी, रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम है, वो कौन रिकॉर्ड करेगा? रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम है, क्या लिखूं इसके लिए बताइए? दो नाम एक साथ आएंगे, डेबिट में लॉस और क्रेडिट में प्रीमियम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक चीज पूछनी है, हम लॉस और डिस्काउंट को एक साथ दिखा सकते हैं? लॉस का हाँ, मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि लॉस और डिस्काउंट को मैंने पढ़ाया इस तरीके से कि पहले इशू की टर्म्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद लॉस के लेने तो आसानी रहेगी। बुक के अंदर दोनों सॉल्यूशन है, लॉस और डिस्काउंट कंबाइंड करना या सेपरेट, दोनों तरीके से। कितना लिखें जी लॉस के सामने बताइए? 500 का 5% हुआ 25 रुपए, एक डिवेंचर पे 25 रुपए का प्रीमियम और 500 डिवेंचर। फाइव % का प्रीमियम है, 500 का 5% 25 रुपीज, 25 रुपीज प्रीमियम एक डिवेंचर और 500 डिवेंचर। डेट भी नोट करते रहेंगे, एंट्री की चल रही है 1 अप्रैल 18। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो जनरल बात है, जनरल टॉपिक अगर मांगा हो आपसे तो क्वेश्चन में डेट अवेलेबल हो तो डेफिनेटली हमें डेट लेके आनी होती है।
बढ़े जी आगे। अच्छा अब हम मशीन ले लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। अमाउंट नहीं बताया होगा मशीन का। राम ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। एग्जाम में सारे डिस्काउंट लिखे नहीं आना, माफ कर जाएंगे। इवेंट सिमिलर टू चल रही है 1 अप्रैल रीडिंग। मशीन खरीदी, मशीन टू राम ब्रोस, नाम नहीं था, ना दे रखा होगा वेंडर। अगली एंट्री वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। मशीन का अमाउंट नहीं दिया लेकिन डिवेंचर्स कितने हैं ये पता है। 1000 डिवेंचर है 500 वाले। डिस्काउंट की बात करें तो 10% का डिस्काउंट है। अभी 1000 डिवेंचर है 500 वाले, 10% का डिस्काउंट। डिवेंचर अकाउंट के सामने कितना अमाउंट आ गया? 5 लाख। डिस्काउंट में कितना अमाउंट आ गया? 50,000। तो राम वाले अमाउंट में कितना अमाउंट आ गया? 4 लाख। उसका मतलब मशीन 4,50,000 की है। अभी हम कर चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था कि असेट का अमाउंट नहीं दे रखा, परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा, और हम डिवेंचर की एंट्री से निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये चारों एंट्री की डेट सेम है, 1 अप्रैल 2018। चारों एंट्रीज की डेट सेम। अब पता है कौन सी डेट डालूं? 30 सितंबर 2018। एंट्री नोट कर लें। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेमेंट। डिवेंचर इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोट करें दोनों एंट्रीज। नोट कर ली हूं तो अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें। दिवाली के बाद टेस्ट है इसका, दिवाली नाम आना है, तैयारी करें चैप्टर की। दिवाली हर साल आएगी, बोर्ड हर साल ना आए। नोट कर ली सबने एंट्री? जो वेट कर रहा है अमाउंट लिखने का। ₹500 का डिवेंचर
9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 मंथ का टाइम है और 1500 डिवेंचर, 500 डिवेंचर पब्लिक को इशू किए थे और 1000 डिवेंचर राम ब्रदर्स को इशू किए थे। टोटल 1500 डिवेंचर्स हैं। इंटरेस्ट तो सारे डिवेंचर्स पे दिया जाएगा। 500 रुपए फेस वैल्यू, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 मंथ का टाइम, टोटल डिवेंचर 1500। सॉल्व करें कितना है बताएं? 750। ये वाला अमाउंट आ रहा है डिवेंचर इंटरेस्ट के सामने। देखिए यही आ रहा है 33750। ये आ रहा है। कैलकुलेट करें सभी खुद से। डिवेंचर इंटरेस्ट के सामने आएगा ये वाला अमाउंट। डन। टीडीएस का रेट है 10%, तो इसका 10% लिख दीजिए टीडीएस पेबल के सामने। मैंने कैलकुलेशन लिखी है ना इतनी बड़ी सी, ये आपको डिवेंचर इंटरेस्ट के सामने लिखनी है, डिवेंचर होल्डर के सामने नहीं। चलिए फैब्रिकेट होगा 500 डिवेंचर कह रहे हो 500 पब्लिक को और 1000 राम ब्रदर्स, 1500 डिवेंचर इंटरेस्ट अभी पे दें। बताइए डिवेंचर होल्डर के सामने कितना अमाउंट? 30375। बाकी सब सहमत हैं इनसे? टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट में से टीडीएस वाला अमाउंट माइनस कर दीजिए, बचा हुआ अमाउंट दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। हाँ जी, सेकंड एंट्री का अमाउंट रिपीट करना है। जितने अमाउंट से टीडीएस पेबल क्रेडिट करा था उतने ही अमाउंट से टीडीएस पेबल डेबिट कर दो। जितने अमाउंट से डिवेंचर होल्डर क्रेडिट किया था उतने अमाउंट से डिवेंचर होल्डर डेबिट कर दो। जितने अमाउंट से डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया था उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। टोटल एंट्री हो गई। 2 डिवेंचर होल्डर को इशू करने की, 2 मशीन के बदले में डिवेंचर इशू करने की और 2 एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट। टोटल एंट्री हो गई। नोट कर लीजिए सभी ने। अभी देखो एंट्री नंबर 7 बन गई, ये एंट्री नंबर 8 बन गई। सिर्फ डेट बदल रही है सर। डिवेंचर का इंटरेस्ट की एंट्री भी वही हो रही है और अमाउंट भी वही है। तो ये 2 एंट्री इसी क्वेश्चन में फिर से लिख लीजिए, डेट बदल। यही 2 एंट्री इस क्वेश्चन में फिर से नोट कर लीजिए, डेट बदल। पहले वाले में डेट 30 सितंबर 2018 थी, इस वाले में डेट 31 मार्च 19।
वो भी कितनी एंट्री हो गई? 8 एंट्री होगी टोटल। 9th एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट, डेबिट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट, अमाउंट ट्राई करेंगे। सिक्स सेवन 500, पहले इंटरेस्ट पे करा 33750, फिर इंटरेस्ट पे करा 33750, टोटल अमाउंट आएगा इसके अंदर P&L का टोटल अमाउंट। दे लो ये बात। पेज नंबर 159 निकाले जी। पहला क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज, तो बताइए डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना इन चारों में से क्या हुआ? पहला एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तीसरा सिंकिंग फंड। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में 6th अगर सिलेबस में होता तो। 10th चैप्टर एक्सपेंडिचर टू बी शोन इन बैलेंस शीट, बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? बी ऑप्शन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंस, जो पे करना ही पे करना होता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। सर क्या क्वेश्चन में चेंज करें कि ए ऑप्शन आंसर आ जाए? क्या क्वेश्चन में चेंज करें कि ए ऑप्शन आंसर आ जाए? डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स पर जो डिविडेंड बांटा जाता है वो प्रॉफिट होता है तभी बांटा जाता है, वरना नहीं, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, 12% वाले 100 रुपए का एक इंटरेस्ट निकालो। ये तो क्वेश्चन फटाफट कर दो दोस्तों। हाँ जी 12,000। हाँ जी करेक्ट। 1 लाख डिवेंचर 100 रुपए के, 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर हो गए। 1 करोड़ रुपए का 12% 12 लाख। गलत देगा उसको, जल्दबाजी हो सकती है इसमें बस। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। कंपनी ने इशू करे हैं 15% डिवेंचर 20 लाख रुपए वाले 10% डिस्काउंट पर। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है हाफ ईयरली 30 जून को और दिसंबर को। 31 मार्च 2015 को अमाउंट शोन एज इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट येट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, इस टर्म पे क्वेश्चन आए हुए हैं बुक 3 में। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर।
सर एम्प्लॉय ने 1 मार्च से 31 मार्च तक काम करा, उसकी सैलरी बनी 10,000, बट हमने उसको सैलरी अभी तक दी नहीं। इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जानते हैं, ऐसा ही अमाउंट हमने पे करना होगा, पे करा नहीं है, इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से जानते हैं। सर हमने लोन लिया 1 अप्रैल 18 को और 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट पे करना, 1 साल पूरा हो जाएगा और हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा, इसको भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बुलाएंगे। आउटस्टैंडिंग वर्ड मतलब पेमेंट पेंडिंग है, चाहे सैलरी की हो चाहे कमीशन की हो चाहे इंटरेस्ट। ये हमने अभी तक पढ़ा लिया मतलब। अब सुनिए क्या कॉन्सेप्ट। सर मैंने 1 अप्रैल को नहीं, मैंने 1 अक्टूबर को लोन लिया और लोन लेते टाइम ही टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ इंटरेस्ट जो दूंगा मैं वो एनुअल दूंगा। तो 1 अप्रैल 18 को लोन लिया, पहली जो इंटरेस्ट की डेट आएगी 30 सितंबर 99, इससे ठीक 1 साल के बाद ये आएगी इंटरेस्ट की डेट। मतलब 1 अप्रैल 18 को लोन लिया है और मुझे इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर 2019 को पहली बार, लेकिन इसके बीच में डेट आ गई अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट 31 मार्च 19। अभी जो 6 महीने का इंटरेस्ट है ये अक्टूबर की डेट है, 1 अक्टूबर 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट है, उसको मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बुलाऊं, गलत होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी की पेमेंट पेंडिंग है, कंपनी पैसे नहीं दे रही लोगों को, पेमेंट देने का टाइम आ गया है, पेमेंट डिले हो रही है इनकी साइड से, कंपनी का फॉल्ट है। आउटस्टैंडिंग वर्ड ये नेगेटिव वर्ड है आउटस्टैंडिंग, समझ पा रहे हैं जी आप लोग? तो हमें तो इंटरेस्ट पे करना ही ना इस दिन, हमें तो टर्म्स में लिखा हुआ है इंटरेस्ट लोन लेने के 1 साल के बाद पे करना है। तो ऐसे वाले इंटरेस्ट को क्या नाम दें? सर इंटरेस्ट को ये नाम एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ। एक्रू सर डेली बेस पर होता है, एक दिन के लिए लोन लिया तो दूसरा इंटरेस्ट एक्रू हो गया उसका, लेकिन ड्यू का मतलब ड्यू फॉर पेमेंट, ड्यू फॉर पेमेंट नहीं हुआ है, इसको इस वाली कैटेगरी के अंदर लिखा। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं सर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है वो डिसाइडेड है 30 जून और 31 दिसंबर। हमेशा हम 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है हमारा? अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो दिसंबर को हमने लास्ट इंटरेस्ट पे करा होगा, अब मार्च आ गया, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। कैलकुलेट करो फटाफट से 3 महीने का इंटरेस्ट। हो गया 20 लाख के डिवेंचर, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 महीने का टाइम। पता है ये कितना है? 75,000। 75,000 सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन चेक कराएगा जा, आंसर दे रखा है मुझे पता है, कैलकुलेशन चेक करूंगा। सर